सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में हिंदी व्याकरण का पाठ शुरू करेंगे। पाठ संख्या 6, नाम, संज्ञा। तो नाम को हम इंग्लिश में नेम कहते हैं, आप सबको पता है, और संज्ञा को हम नाउन कहते हैं। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। दुनिया की हर चीज़ का नाम होता है, इन्हें हम नाम से पुकारते हैं। तो बच्चों, आप सब ज़रा सोचिए, अगर आपका नाम ना हो, आप में से कुछ बच्चे यहाँ लड़के हैं, कुछ लड़कियाँ हैं, और आप सब कक्षा में होते हैं, तो मैं आपको कैसे बुलाऊंगी? अगर आपका कोई नाम ही नहीं होगा तो घर पे आपके माता पिता आपको कैसे पुकारेंगे, आपको कैसे बुलाएंगे? बहुत मुश्किल होगी, है ना? तो बच्चों, नाम का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। नाम हमारी पहचान होती है। आपके छोटे बड़े भाई बहन होंगे, अगर किसी का भी नाम ना हो तो आपके माता पिता कैसे पहचानेंगे कि उन्हें किसे बुलाना है? मान लीजिए उन्हें आपसे काम हो, लेकिन आपका तो कोई नाम ही नहीं है, तो वो कैसे बुलाएंगे? तो बड़ी समस्या होगी। इसीलिए हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है और उस चीज़ को हम उसके नाम से पुकारते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी जानवरों के नाम होते हैं। तो आपने देखा है, चाहे वो इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, आपने इंग्लिश में एनिमल्स नेम लर्न किए होंगे, हिंदी में जानवरों के नाम। तो हर जानवर की अपनी पहचान होती है। जैसे यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं जानवरों के, और उन जानवरों के नाम लिखे हुए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला चित्र है कुत्ता। कुत्ता एक जानवर है और यह पालतू जानवर है, आप सभी जानते हैं। बिल्ली, दूसरा चित्र बिल्ली का है, और तीसरा है हाथी का। चौथा चित्र है गाय का। तो यह सारे जानवर हैं, और आप देख सकते हैं कि हर जानवर का अपना एक नाम है। अगर इनके नाम ना हो तो आप कैसे जान पाएंगे कि कौन हाथी है, कौन गाय है और कौन कुत्ता है ना? चलिए, दूसरा है सभी पक्षियों के नाम होते हैं। पक्षी क्या होते हैं? जो बर्ड्स होते हैं, जिसे आप अंग्रेज़ी में बर्ड्स कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ पक्षियों के चित्र बने हैं और उनके नाम लिखे हुए हैं। पहला चित्र है तोता, दूसरा चित्र है कोयल का, फिर है कौवा, और आखिरी चित्र है कबूतर का। तो यह सारे पक्षी हैं और इनके अपने अपने नाम हैं, तोता, कोयल, कौवा और कबूतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी फलों के नाम होते हैं। यहाँ पर कुछ फलों के चित्र बने हुए हैं, और आप सब फल खाते होंगे। हमें फल खाना चाहिए क्योंकि हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो पहला चित्र है सेब का, दूसरा केला, आम, अनार। तो बच्चों, यह सारे फल हैं और इन फलों के अपने नाम हैं। अगर इनके नाम नहीं होंगे तो हम कैसे जान पाएंगे कौन सेब है, कौन केला है और कौन सा फल अनार है? अब चलिए अगला पेज देखते हैं, पेज नंबर 24। सभी सब्जियों के नाम होते हैं। मटर, गाजर, आलू, टमाटर। तो यहाँ पर आपको 4 सब्जियों के चित्र दिए हुए हैं और आप ये सब्जियाँ खाते भी हुए हैं। तो इन सब्जियों के अपने अपने नाम हैं। इनके अलावा भी बहुत सी सब्जियाँ हैं, जैसे गोभी, प्याज, लौकी, बैगन। तो यह सारी सब्जियों के अपने अपने नाम हैं। सभी स्थानों के नाम होते हैं। स्थान क्या होते हैं? जगह। जैसे कि आप
स्कूल आते हैं, विद्यालय। तो विद्यालय क्या है? एक स्थान है। यहाँ पर भी कुछ स्थानों के चित्र दिए हुए हैं, जैसे घर, मंदिर, बगीचा, पाठशाला। पाठशाला हम विद्यालय को ही कहते हैं। तो यह सारे स्थान हैं और इनके अपने अपने नाम हैं। सभी वस्तुओं के नाम होते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो आपका, कोई भी चीज़ हो, उसके भी नाम होते हैं। जैसे आप स्कूल आते हैं तो आप कुर्सी मेज़ पर अपना काम करते हैं, तो कुर्सी आपकी क्या है? ये भी एक वस्तु है। आपकी किताब एक वस्तु है। तो यहाँ पर भी कुछ वस्तुओं के चित्र दिए हुए हैं, जैसे घड़ी, बस्ता, किताब, गेंद। तो इन सब के अपने नाम हैं। सभी बच्चों के नाम होते हैं और आप सब प्यारे प्यारे बच्चे हैं और आप सब के अपने अपने नाम हैं, जैसे कि नमन, अमर, माला, राधा। तो हर बच्चे का अपना एक नाम होता है। तो बच्चों, इस पाठ से आपने क्या समझा? हमने यह समझा कि नाम को संज्ञा कहते हैं और नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना नाम के हम किसी चीज़ को पुकार नहीं सकते, उसे बुला नहीं पाएंगे और हमें बहुत सी समस्या होगी। तो आपको नाम का महत्व समझना चाहिए और आप हर सब्ज़ी, स्थान, वस्तु और फलों के सब के दो दो उदाहरण आपको याद करने हैं। यह आज का आपका गृह कार्य है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।